जय श्री श्याम, राधे राधे, सत साहेब। आज मैं आपके सामने एक नया प्रसंग लेकर आई हूँ। आशा है, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। ये प्रसंग शुरू होता है पंढरपुर से। महाराष्ट्र के पंढरपुर गांव की कथा है ये। एक वृद्ध महिला थी, अपने एक छोटे से बच्चे के साथ रहती थी, मेहनत मजदूरी करती थी और अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। देखो, जब हम अपने इष्ट पर विश्वास करते हैं, अपने ईश्वर पर अगाध प्रेम बरसाते हैं, तो ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। वो जो महिला थी, उसको जो है बहुत ज़्यादा ठाकुर जी पर विश्वास था और प्रतिदिन जो है उनकी सेवा में लगी रहती थी। एक बार वो मंदिर गई, वहाँ से एक छोटे से जो है ठाकुर जी ले आई और वहाँ पर जो है शालिग्राम के रूप में जो है उन्होंने वहाँ ठाकुर जी को रख दिया। डेली पूजा याचना करती, डेली प्रार्थना करती, नहलाती धुलाती, तिलक करती और जो है उनको प्रसाद चढ़ाती। पहले जो प्रसाद बनता था, पहला प्रसाद जो है ठाकुर जी को, ठाकुर जी की सेवा में रखती कि ठाकुर जी प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। अब जो उन बुढ़िया के घर में जो छोटा सा लड़का था, वो जलता था, उसको गुस्सा आता। छोटे बच्चों को तो जलन होती है कि भाई सबसे पहले पहले मुझे मिलता था खाना खाने को। जो भी चीज़ें घर में आती थी, नई नई चीज़ें आती थी, तो सबसे पहले मुझे मिलती थी। अब मेरी बजाय ये जो है छोटे से जो है कान्हा जी बिठा रखे हैं, इनको जो है सब कुछ इनको पूजा जाता है, मेरी तो कोई को पूछता ही नहीं है। तो बड़ी चिंता लगी रहती थी, बड़ा गुस्सा होते थे, मुंह फुला के बैठ जाता था वो लड़का, छोटा सा नन्हा बालक, और ठाकुर जी की तरफ उंगलियां दिखा दिखा के बात करता कि जब से तू आया है तब से जो है हर चीज़ जो है तुझे मिलती है, मुझे नहीं मिलती। तो वो जलन उसके अंदर देखने को मिलती थी। तो एक बार उसकी माँ ने कहा कि देख, मैं जो है जा रही हूँ मार्केट, बाज़ार में जा रही हूँ, तो जो है ये दूध ले आना, ठीक है। बाज़ार जाके कहीं तो भूल जाए और दूध ना मिले, दूध ख़त्म हो जाएगा, ये ठाकुर जी को कैसे भोग लगाऊंगी। तो बच्चे को बड़ा गुस्सा आया कि भाई दूध भी आ रहा है तो ठाकुर जी के नाम से आ रहा है, पहले मेरे नाम से आता था कि भाई मैं भूखा हूँ तो मुझे मिलेगा, लेकिन अब दूध भी इसके नाम से आ रहा है। तो वो उसकी माँ कह के चली गई और जो है उसने देखा कि भाई अब सब है नहीं, तो गुस्सा करने लगा, ठाकुर जी पे चिल्लाया कि तुझे दूध पीना है तो तू जाके लेके आ, मैं क्यों लेके आऊँ तेरे लिए, तू ज़्यादा ये है वो है, पूरा उंगलियाँ दिखा दिखा के ठाकुर जी से लड़े। ठाकुर जी जो है बोले चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। गए दोनों और जाके फिर दूध लेके आए। थोड़ा सा दूध लाते हुए डोल में से गिर गया ठाकुर जी के कपड़ों पे, गीले हो गए। गीले हो गए तो वापसी आए, उसकी माँ ने देखा दूध गिरा हुआ है, तो लड़के को डांटने लगी कि भाई तूने ठाकुर जी पे दूध क्यों गिराया। तो करेगी उठा के लेके आ रहा था डोल, मैंने मना कर दिया था और दूध थोड़ा सा इसके कपड़ों पे गिर गया, मेरी क्या गलती है। मैंने क्या कहा था कि साथ चल, मैंने तो ये कहा था कि फिर तूने पीना है तो तू जाके ले आ। फिर बोला कि मैं साथ चलता हूँ। उसकी माँ ने उस बात पे विश्वास नहीं किया और चल दी। और ये जो है उसको लड़के को डांटा, डांट के वो अपना काम में लग गई, मशगूल हो गई। अगले दिन बोली कि भाई ऐसा है, तुझे जो है लकड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, मैंने लकड़ियाँ काट के रखी हुई हैं, दूसरी जगह से वो लकड़ियाँ उठा के लेके आनी है और ला के रख दियो, बहुत सारी लकड़ियाँ हैं, ढूंढनी है। बोले ठीक है, उठा के रखनी है। अब क्या हुआ कि फिर गुस्सा आया उस लड़के को अगले दिन कि सारे काम मैं करूं और सब कुछ खाने पीने को इसको देती, इसको पूछती है, इसको मानती है, सबसे ज़्यादा प्यार इसको करती है, इसको लाड करती है, मुझे करती नहीं। तो अगले सुबह फिर लड़के ने कहा देख, कल तो तू दूध ले आया था, आज लकड़ियाँ बहुत सारी उठानी है, अब मेरे साथ जा चल, मैं अकेला नहीं उठाऊँगा, तू भी तो इस घर में खाता है पीता है, तो तुझे भी करना पड़ेगा ये काम। तो ठाकुर जी जो है उठे, बोले चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। चल पड़े। अब उसकी माँ घर में थी नहीं, अब वो आई, मजदूरी करती थी, मजदूरी करके जब घर लौटी तो देखा ठाकुर जी तो है ही नहीं, ठाकुर जी नहीं है, कहाँ गए, ढूंढती फिर रही। फिर देखा
कि लड़का जो है वो दूसरे जगह पे लकड़ियाँ उठाने का काम कर रहा था। देखा कि लकड़ियाँ तो जो है एक लड़का और उठाए आ रहा है, एक उसका खुद का लड़का था और एक लड़का और है। देखा रही है तो कान्हा जी है छोटे से, ये लकड़ियाँ उठा के आ रही है। दौड़ के भागी दौड़ी और जाके चरणों में लिपट गई, कह रही हे प्रभु, हे मेरे इष्ट, मैं तो जो है इस लड़के की जो है बात पर विश्वास नहीं कर रही थी, लेकिन आप जो है मेरे घर का काम कर रही, मुझे भागी का कार्य कर रही हैं, प्रभु ऐसा कार्य ना कीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखो, इस परिवार में, इस घर में अगर किसी ने माना अपने पन का हक जताया तो आपके पुत्र ने हक जताया, आपके बेटे ने हक जताया। ठीक है, कह रहे इसके अपनेपन की वजह से मैं इस घर का कार्य कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ये कार्य करना पड़ा क्योंकि इसने मुझे अपना माना। तो मित्रों, अगर आप अपने इष्ट को, अपने जो है अपने कृष्ण मुरारी को, अपने ठाकुर को अपना मानते हैं तो हक से बोलिए, हक से मांगिए, वो सब देंगे, वो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री नाथ, जय हो सावरिया सेठ। फिर एक नया प्रसंग लेके आपके सम्मुख आऊँगी, तब तक के लिए आज्ञा दें। जय श्री हरि, जय श्री श्याम, जय हो राधे राधे, जय हो सनातन धर्म की। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री हरि।